पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच अब से कुछ देर पहले पूरी हो गई। यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से 3 दिनों तक कड़ी पूछताछ की। सीमा हैदर और सचिन के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुना होगा। कहा गया सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। भारत में जासूसी करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे भेजा। यह भी सवाल उठाए गए कि वो 5वीं पास होने के बावजूद फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेती है। पूछा गया कि उसके घर वाले पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं क्या। लेकिन क्या यह सब कुछ हकीकत है या बस एक फसाना? क्या सीमा सचिन के प्यार का नाटक कर रही है? क्या वो एक वेल ट्रेन्ड जासूस है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीमा से हुई पूछताछ पर 2 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है और वो 2 पन्नों की रिपोर्ट आज हमारे पास है। सीमा की जो मिस्ट्री है उसका पूरा खुलासा हम इस रिपोर्ट में करते हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से नेपाल तक की सारी पड़ताल आपको देखिए। क्या पाकिस्तान की सीमा का सस्पेंस खत्म होने वाला है? योगी की पुलिस ने सीमा का कौन सा राज उगलवाया? योगी की एटीएस को सीमा ने अपना कौन सा सच बताया? अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी। क्या सीमा पाकिस्तान की कोई जासूस है? क्या सीमा को नेपाल में कोई ट्रेनिंग दी गई? सीमा को उर्दू के बजाय हिंदी के शब्द किसने सिखाए? जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। वो पाकिस्तानी नहीं है जो भी है, और ये भी प्रूफ इंडिया ने की है। उनके साथ जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है। मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास। क्या सीमा ने सचिन का इस्तेमाल किया है? क्या सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान की फौज में है? सीमा का भारत आने का असली मकसद क्या था? सर सीमा यहीं पर ही रहती थी। जी यहीं पर रहती थी। मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे। कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। पाकिस्तान की सीमा और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी को कुछ दिन पहले लैला मजनू, शीरी फरहाद और सोनी महिवाल की प्रेम कहानी बताया जा रहा था। लेकिन अब इस प्रेम कथा में जासूसी, साजिश, आईएसआई और छिपे हुए मंसूबों की एंट्री हो चुकी है। सीमा से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। सीमा से पूछा गया है कि क्या किसी ने मोबाइल पर मैसेजिंग और चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या बातचीत के लिए वो कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी? पूछा है कि वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। यह भी पूछा गया है कि उसे हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतना कैसे पता है। योगी जी को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मैं अब यहाँ की हूँ, उनके शरण में हूँ, मुझे रहने दिया जाए। अगर भारत में नहीं रहने देंगे, भारत की जेल में इसे, पर मुझे भारत में रहने दिया जाए। और जिस तरह रखेंगे, जहाँ रखेंगे, मैं रहने को तैयार हूँ, पर भारत में रहूंगी। मैं जीऊंगी भी यहाँ और मरूंगी भी यहाँ। पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा की कहानी पर शक उसकी भाषा से ही होता है। सीमा बचपन से ही पाकिस्तान में पली बढ़ी। जिस तरह से वो सिर्फ 50 दिनों में शुद्ध हिंदी बोलना सीख गई, इसी से उन पर शक की सुई जाती है और ये बात पाकिस्तानियों ने भी नोटिस की है। मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास, देश और इस तरह के तमाम अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो कोई पाकिस्तानी और जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी ना हो, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का जिसका एक्सपोजर भी ना हो, वो शायद नहीं इतना फ्रिक्वेंटली बोल सकता।
जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज़, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं। उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है, या कोई बीच में स्कैंडल जो भी है वो अपकमिंग भी नज़र आ जाएगा। वो पाकिस्तानी नहीं है जो भी है, और ये भी प्रूफ इंडिया ने की है। उनके साथ जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है, आप कह रहे पाकिस्तानी है, प्रूफ भी। यहाँ तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते या उनसे बातचीत करते, यहाँ फिर उसके बाद एक्टिव होना शुरू हुए, आपस में बातचीत की कि उधर से क्या बयान आ रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए। अब इस बिना पे वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो भी वही जानते हैं यहाँ से वैसे कोई नहीं जाएगा। सीमा पर, सीमा के इस पार और उस पार यानी भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर खूब हंगामा हो रहा है। सीमा पर भारत की खुफिया एजेंसियों को शक इसलिए है क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अकेले बिना वीजा के भारत कैसे आ सकती है। शक की दूसरी वजह यह है कि सीमा ने पाकिस्तानी नंबर वाले फोन से डेटा डिलीट क्यों किया। इसके अलावा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होने से यह शक और बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बने सीमा के पहचान पत्र में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 लिखी है, यानी इस हिसाब से वो सिर्फ 21 साल की होती है, जबकि वो खुद अपनी उम्र 27 साल बताती है। सीमा ने शादी के वक्त जो एफिडेविट दिया था उस पर 15 फरवरी 2014 की तारीख लिखी है। तब सीमा ने अपनी उम्र 20 साल बताई थी। इस हिसाब से उसकी उम्र अभी 29 साल है। सीमा से यूपी एटीएस की पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। यह पता चला है कि सचिन से पहले भी भारत में कुछ और लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क किया था। जिन लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क साधने की कोशिश की थी उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा एटीएस के सवालों का बहुत नपातुला जवाब दे रही हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गईं, जिन्हें उसने न सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ा बल्कि उसका इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर सीमा हैदर के जवाबों से एटीएस हैरान तो है, लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध बातें नहीं पता चली हैं। पूरे मामले पर लखनऊ से भी कड़ी नजर है। नेपाल जा रही है सर? नहीं, कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। यहाँ टोटल गलत है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं सर। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। यूपी पुलिस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है, इसीलिए सारी जानकारी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई। लेकिन अभी तक की पूछताछ में सीमा की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे वो संदिग्ध लगती हो। शाम होते होते यूपी पुलिस की तरफ से सीमा हैदर पर पूछताछ को लेकर एक लिखित नोट जारी किया गया, जिसमें सीमा के पाकिस्तान से चलने से दुबई जाने तक और दुबई से नेपाल और फिर इंडिया आने की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें साफ लिखा है कि पहली बार सीमा 10 मार्च 2023 को नेपाल पहुंची थी और फिर 17 मार्च को नेपाल से वापस पाकिस्तान गई। इस दौरान दोनों यानी सचिन और सीमा नेपाल में एक साथ रह रहे थे। सचिन 8 मार्च 2023 को ग्रेटर नोएडा से नेपाल के लिए निकला था और 10 मार्च को सचिन नेपाल पहुंचा, जहां ये दोनों 10 से 17 मार्च तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में रुके थे। दूसरी बार सीमा 10 मई 2023 को अपने 4 बच्चों के साथ निकली। सीमा पहले कराची से दुबई गई और फिर 11 मई को दुबई से नेपाल आई। सीमा नेपाल में काठमांडू से पोखड़ा ट्रांसपोर्ट वैन में बैठकर पहुंची। पोखड़ा में ही सीमा रात को कमरा लेकर रुकी और फिर 12 मई 2023 को नेपाल से इंडिया के लिए रवाना हुई।
सीमा की बस 13 मई 2023 को गौतम बुद्ध नगर पहुंची। यहां सचिन ने पहले से ही रबुपुरा में सीमा के लिए एक कमरा लिया हुआ था। इसी किराए के कमरे में सचिन और सीमा साथ साथ रहे। यानी यूपी एटीएस को अभी तक फिलहाल सीमा के बारे में कोई भी संदिग्ध जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ बातों पर शक है और इसीलिए सीमा से कड़ी पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक सीमा एटीएस के सवालों का बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही है, इसीलिए जांच एजेंसियों का शक और बढ़ रहा है। सीमा से जब यह पूछा गया कि क्या वो कोई पाकिस्तान की जासूस है, तो सीमा ने पाकिस्तान की जासूस होने से साफ इनकार कर दिया। पूछा गया कि फिर भारत में वो क्यों आई, सीमा ने कहा कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है। सीमा से पूछा गया कि क्या उसके चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। सीमा का कहना था कि उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। सीमा के पास 2 वीडियो कैसेट भी मिले हैं। इन्हें लेकर जब सवाल किया गया तो सीमा ने बताया कि वो उसके बचपन के और शादी के वीडियो कैसेट हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर सीधा कोई जवाब एटीएस को नहीं दे पा रही है। एटीएस के सूत्रों ने यह बात भी सीमा से पूछी कि जब उसने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, जब वो बात करती थी तो वो इतनी शुद्ध हिंदी और साथ ही इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करती थी, उसे इन भाषाओं का ज्ञान कैसे था, हिंदू रीति रिवाज का ज्ञान उसे कैसे था, इस बारे में भी सीमा हैदर से सवाल जवाब किए गए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एटीएस ने उससे ये भी पूछा कि क्या जब वो बात किया करती थी भारत में तो फूफी और साथ ही फल शब्द का वो इस्तेमाल करती थी। हम आपको बता दें कि आईएसआई के जो कोडवर्ड्स हैं उसमें फूफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कोई खुफिया जानकारी किसी दूसरे देश में शेयर करने के लिए। फल का इस्तेमाल किया जाता है पैसों के लेन देन के लिए। तो क्या इस तरीके के कोडवर्ड का इस्तेमाल सीमा हैदर ने किया था? पाकिस्तान में भी सीमा के खूब चर्चे हैं। पहले पाकिस्तानियों को बेइज्जती लग रही थी कि उनके यहां से कोई महिला प्यार के लिए भारत कैसे जा सकती है। अब पाकिस्तानी खुश हैं कि एटीएस पूछताछ कर रही है। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें छोड़ेंगे, और उन्होंने अरेस्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इंक्वायरीज भी होंगी। सबसे बड़ी बात तो उनके बच्चों का क्या हो रहा है इस टाइम। उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह से कि माँ जो है उधर गई और वो भी किसी से प्यार की खातिर, और वहाँ पे बच्चे भी अरेस्ट हैं, हस्बैंड भी, खुद भी, और जिससे प्यार करती है उसकी भी पूरी फैमिली अरेस्ट है। सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों का केस अब इस मोड़ पर आ गया है कि उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन सीमा तो पहले ही कह चुकी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो लगातार ये दावा करती है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसे वहां जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कहीं आपको डिपोर्ट कर दें, वापस पाकिस्तान भेज दे, तब आप क्या करोगे? इतना अनर्थ थोड़ी करेगा भारत। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनकी पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं से ऐसा मत करें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊँगी, गाड़ी से कूद जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको? बहुत। यहाँ के लोग, यहाँ के रीत, यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना सब बहुत बढ़िया है। कुल मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए कि जिस तरह से इंडियन जो है उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं वो तो यही कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो। वो नहीं आना चाहती तो फिर आप वहीं पर रहे जिससे प्यार करती हैं। फिर मैं तो यही कहूँगी अगर उनके हस्बैंड भी खुश हैं कि वो उनके साथ रहें तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें सचिन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आ गई तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया। शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया। तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मज़हब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने, तो ये गलत था। सीमा पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस केस की जांच में लगी एजेंसियों को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया गया? क्या सीमा को जानबूझकर भारतीय ग्रामीण महिला जैसा गेटअप दिया गया?
क्या सीमा की किसी पाकिस्तानी हैंडलर ने नेपाल में ट्रेनिंग की थी? यहां भले ही सीमा को पाकिस्तान की जासूस बताया जा रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी उसे भारत की जासूस बता रहे हैं। वो सीमा को रॉ एजेंट कह रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया कराची की उन गलियों में भी पहुंच गया जहां सीमा रहती थी। वहां से भी सीमा के ऊपर कीचड़ उछालने की खूब कोशिश हो रही है। यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी, वो शरीफ आदमी है। सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी, यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है कर मुसलमान थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।